नमस्कार साथियों, एक्सपोर्ट बिजनेस लर्निंग एंड मेड इजी चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है निरंजन चक्रवर्ती। आज हम बात करेंगे एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर में CHA कौन होता है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और बेसिक जो डिफरेंस होता है फ्रेट फॉरवर्डर के साथ में, ये भी बात करेंगे। CHA का क्या रूल्स होता है ये वीडियो में पहले हम लोग जान लेते हैं। अब CHA का फुल फॉर्म क्या होता है? CHA का फुल फॉर्म होता है कस्टम्स हाउस एजेंट्स। ये क्या काम करते हैं, मेन इसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? जब कोई एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट करता है उसके लिए बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन का ज़रूरत पड़ता है। तो वो जो डॉक्यूमेंट है वो सब कुछ सही से है कि नहीं, वो CHA आपको गाइड करके देता है। CHA का जो मेन काम है एक बार देख लेते हैं। वो क्या करता है? शिपिंग बिल का फाइल करता है या फिर बिल ऑफ एंट्री, जो भी आप बोलते हैं, वो करके देता है। कस्टम्स का जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है, कस्टम्स क्लियरेंस के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है, वो CHA आपको गाइड करके देगा। HSN कोड सही है कि नहीं है, इसका क्लैरिफिकेशन वो करके देगा। मान लीजिए आप शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोई कर्टन का, या फिर आप जंक ज्वेलरी का, या फिर आप कर रहे हो कोई एग्रीकल्चरल आइटम का, या फिर कर रहे हो आप कोई मशीनरीज का, तो इसका जो HS कोड है वो सही है कि नहीं है, ये वो आपको बता के देगा CHA। मान लीजिए कोई कर्टन कपड़ा है, उसका CHA आपको आप अगर HS कोड आपके पास 4 डिजिट है, आपको पता है कि मेरा शिपमेंट का जो HS कोड है वो 4 डिजिट का है, लेकिन CHA को पता है कि उसमें कुछ वैरायटी है, इसलिए वो और 2 उसके साथ ऐड हो जाएगा। मान लीजिए 5-6 नंबर ऐड हो जाता है, मतलब आपका HSN कोड 6 डिजिट का भी हो सकता है, तो वो आपको CHA पूरा बता के देगा। कोई कंट्री में अगर ड्यूटी लगता है कि नहीं लगता है, वो CHA आपको गाइड कर देता है। अब हैंडलिंग कैसे होगा, इंस्पेक्शन कैसे होगा, एग्जामिनेशन कैसे होगा आपका शिपमेंट का, वो CHA आपको पूरा गाइड करेगा। तो ये है CHA का कुछ काम मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद में हम एडवांस में भी देखेंगे क्या क्या काम करता है CHA। मेनली ये जो काम करता है वो CHA आपको करके देता है। CHA एक फीस चार्ज करता है, नॉमिनल सा फीस, तो वो CHA आपको पूरा गाइड करके देगा। नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। तो CHA का काम हम लोग बारीकी से देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 करके हमारे पास में है, तो बारीकी से देखते हैं CHA क्या क्या काम करता है। अब देखिए, कोई भी शिपमेंट आप हैसल फी अगर आपको भेजना है तो आप CHA को कुछ नॉमिनल फीस देके आप हायर कर सकते हैं। CHA पहले ही बताया, आपका शिपिंग बिल का वो फाइल करता है, बिल ऑफ एंट्री का भी करता है। आपका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन लगता है कस्टम्स में, या फिर कस्टम्स का जो पोर्टल है वो ही अपलोड करके देगा ऑन बिहाफ ऑफ यू, आपका बिहाफ में वो सब कुछ करके देगा। हैंडलिंग इंस्पेक्शन तो हो गया, और कस्टम्स का भी जो अप्रूवल आता है या नहीं आता है वो फिर वो आपको गाइड करेगा। अब दूसरे में क्या है, दूसरे में भी देख लेते हैं। अब CHA जो काम ये सालों से कर रहा है, तो वो उसके पास में 50 100 200 300 क्लाइंट का वो काम कर रहा है, तो ये काम में वो माहिर है। कौन सा देश में कौन सा पेपर लगेगा वो CHA जानता है, क्योंकि वो बहुत साल से ये काम कर रहा है, एक ही काम बहुत बार कर रहा है, तो इसलिए उसको पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन लगेगा, कौन सा देश में, कौन सा पोर्ट में कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो ये CHA आपको गाइड करके देता है। वहाँ पे कोई ड्यूटी है दूसरा कंट्री में जहाँ पे आप माल भेज रहे हो, वहाँ पे अगर कोई ड्यूटी है वो भी आपको CHA बता देता है। अब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स का भी बात हमने बहुत बात बता दिया। DGFT का अगर कोई पॉलिसीज़ है वो भी आपको CHA बता देगा। कोई नोटिफिकेशन आता है, माल आपका रेडी हो रहा है, उस बीच में कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, या फिर कुछ अमेंडेड आता है, या फिर कोई टैरिफ लग गया, ये सब कुछ आपको CHA बता के देगा, या फिर आपका बिहाफ में वो करके देता है। अच्छा, CHA का और एक काम होता है कि डिलेज अगर कोई है वो पहले ही आपको बता देगा। कोई पेनल्टी लगता है कि नहीं, कोई ड्यूमरेज चार्ज आपको लगेगा कि नहीं, ये CHA बता देगा। आप मान लीजिए आप खुद से अगर पेपर अरेंजमेंट किए हो और कोई माल भेजा, कोई दूसरा पोर्ट में वो शिपमेंट अटक गया, तो डेली का बेसिस में ड्यूमरेज भी लग सकता है। अगर आपका शिपमेंट बड़ा है तो पोर्ट में ये जो फीस है 5000 से 25,000 पर डे के हिसाब से भी लग सकता है, अगर
आपने कुछ डॉक्यूमेंटेशन में गलती कर दिया, तो CHA क्या करता है, वो इंश्योर करता है कि आपका पूरा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सही है कि नहीं है, फास्टेस्ट प्रोसेसिंग करता है और क्या करता है, करेक्ट डॉक्यूमेंटेशन वो करके देता है। कोई भी एरर उसमें नहीं आएगा। अगर आप CHA को हायर करते हैं तो आने का चांसेस है वेरी नॉमिनल, आता ही नहीं है, और टाइमली क्लियरेंस भी आ जाता है, आपका पैसा भी संग संग आ जाता है। तो CHA का ये काम होता है। और एक काम होता है क्या, वो पोर्ट अथॉरिटी के संग में हरदम वो क्या करता है, कांटेक्ट में रहता है, टर्मिनल ऑपरेटर के कांटेक्ट में रहता है, और ICD का जो स्टाफ होता है उसका साथ भी कांटेक्ट में, उसका साथ रैपो होता है। तो इसके लिए CHA इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर न्यू एक्सपोर्टर। और जो इंस्टीट्यूशनल एक्सपोर्टर होता है, जिसका बड़ा काम होता है, वो भी CHA को हायर करके रखता है, या फिर वो खुद के नाम पे भी एक CHA कस्टम हाउस एजेंट का लाइसेंस करवा के रखता है। बाय द वे मैं यहाँ पे बता दूँ, CHA जो होता है वो गवर्नमेंट अप्रूव होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी CHA बन सकता है। जो बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन है वो खुद से ही वो अपना ही कंपनी में एक CHA का जो हाउस होता है वो क्रिएट करके रखता है, या फिर जो छोटा सेंडर है या फिर जो मीडियम सेंडर है वो CHA को हायर करता है विद अ नॉमिनल फीस। तो अगर आपको शिपमेंट का मतलब पूरा स्मूथली कराना है तो आप CHA को हायर कर सकते हैं। अभी हम लोग आएंगे एक दूसरा टॉपिक में, जो है CHA और फ्रेट फॉरवर्डिंग, जो सुनने में एक लगता है लेकिन बहुत डिफरेंस होता है। CHA कौन होता है? CHA मैंने पहले ही बता दिया, जो आपका बिहाफ में आपका डॉक्यूमेंटेशन जो है वो अरेंज करता है, उसको CHA हम लोग कहते हैं। अब फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी कौन होता है? फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी वो होता है जो आपका शिपमेंट को मूवमेंट कराता है एक पोर्ट से अलग पोर्ट में, मतलब शिपिंग लाइन हो गया, या फिर इस टाइप का जो फ्रेट फॉरवर्डर होता है, जैसे शिपिंग लाइन या फिर कोई कंपनी के साथ उन लोगों का टाई अप होता है, वो आपका शिपमेंट को इधर से उधर करने के लिए जो कंपनी होता है वो फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी होता है। आज का डेट में बहुत सारा जो डॉक्यूमेंटेशन है वो इजी हो गया है। CHA के पास में बहुत सारा सॉफ्टवेयर है, AI का वो भी यूज़ करता है, टेक्नोलॉजी है, तो संग संग शिपमेंट आपका खूब बहुत ही मतलब कम दिन में वो पेपर वगैरह वो रेडी करके आपको दे देगा ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो ये हो गया आपका CHA का। तो मैं आपको बता सकता हूँ, अगर कोई जो आज का डेट में जो शिपमेंट एक्सपोर्ट कर रहा है वो सेल्स के ऊपर ध्यान दे, जो नया नया एक्सपोर्टर है वो सेल्स के ऊपर ध्यान दे, बायर फाइंडिंग में ध्यान दे और मर्चेंडाइज रेडी करने के ऊपर ध्यान दे। बाकी का काम CHA आपको पूरा वो गाइड कर देगा, आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सवाए उसका गाइडेंस की सबसे आप चलिए तो आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ये है आपका CHA का। अब डिफरेंस बिटवीन CHA एंड फ्रेट फॉरवर्डर यहाँ पे है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ से, या फिर इस वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं CHA कौन होता है और फ्रेट फॉरवर्डर कौन होता है। तो मेन जो डिफरेंस है, CHA है जो आपका पेपर वर्क रेडी करता है, और फ्रेट फॉरवर्डर है जो शिपमेंट आपका मूवमेंट कराता है, मतलब लॉजिस्टिक आपका वो सपोर्ट आपको दे देगा। तो ये आपका फ्रेट फॉरवर्डिंग कंपनी। अब ये जाहिर है, ये वीडियो में आप देख सकते हैं कि बिफोर आपका जो CHA, जब आप खुद से ही काम करते हो, पूरा पेपर आप लगा देते हो, अपना खुद से अरेंज करते हो, तो आपका जो सिनेरियो होता है तो ऐसा टाइप का होता है, ऐसा टाइप का। और आफ्टर CHA तो आप एकदम कूल रिलैक्स ऐसे करके आपको शिपमेंट आप मूवमेंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। इसके लिए CHA को आप हायर कीजिए, राइट CHA चूज़ कीजिए। गूगल में बहुत सारा CHA लिस्टेड है, वहाँ से आप बात कर सकते हैं, आप कोटेशन ले सकते हैं, ऐसे करके आप एक्सपोर्ट में कर सकते हो। तो आज का डेट में इतना ही। तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि ये वीडियो के बाद में आपका CHA के बारे में और कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके हमको बोलिए, तो उसके ऊपर में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, या फिर कहाँ पे कन्फ्यूज़न लगा उसमें कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है निहार। तो ये वीडियो को अब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। एक्सपोर्ट बिजनेस लर्निंग एंड मेड इजी, ये चैनल को आपको लाइक एंड सब्सक्राइब करना है अगर आप एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर में है।